तो इसकी सजा 409 में आती है, मतलब 10 साल की सजा। कि एलजी इसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस क्यों नहीं डाल रहे हैं? आई एम रियली शॉक्ड। हमने सबसे पहले पिटीशन डाली थी दिल्ली हाई कोर्ट। खाली एडवर्टाइजमेंट का पैसा क्यों वसूला जा रहा है? वो सारा पैसा जो इन्होंने वॉलेंटियरों को हर महीने देते हैं, पिछले 10 साल से दे रहे हैं, जो पार्टी फंड में जो खर्चा कर रहे हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो पैसा कहां से आ रहा है? वो पैसा दिल्ली के खजाने से जा रहा है, अलग अलग नामों से, अलग अलग स्कीम के नाम से। वो क्यों नहीं रिकवर किया जा रहा? इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार से विज्ञापन के पैसे वसूलने के आदेश दिए गए। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो 97 करोड़ रुपए वापस करे जो उसने सरकारी विज्ञापन के नाम पर अपनी पार्टी के और अपने विज्ञापन पब्लिश कराए हैं मीडिया में। ये कितना महत्वपूर्ण है? हालांकि उन्होंने कहा कि 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और 2016 के हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही ये आदेश वो दे रहे हैं, यानी इसके पीछे कानूनी वजह है, ग्राउंड है। ये केस कितना पुख्ता है, कानून की नजर पर, कानून के धरातल पर कितना, किस तरह से प्रासंगिक है और किस तरह से पुख्ता है, इन तमाम चीजों पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएल शर्मा। एमएल शर्मा इस केस में कई मायनों में जुड़े हुए हैं। उन्होंने खुद विज्ञापन को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जो मामला पेंडिंग है। इसलिए इस पूरे मामले पर उनसे बात करना वाजिब होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो चीजें कई बारीकियों से जुड़े हुए हैं। ये जो मामला है वकील साहब, ये जो 97 करोड़ वसूलने की बात कर रही है, कितना ऑथेंटिक है, कितना इसमें वजन है? मुझे एक बात का आश्चर्य है कि एलजी ने खाली 97 करोड़ वसूलने के क्यों ऑर्डर किए हैं। ये मैटर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का बनता है, धोखेधड़ी का बनता है 420 का, और लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनको एक्सप्लॉइट करने का बनता है। सरकारी खजाना किसी लीडर की बपौती नहीं है, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वैसा खर्च करे। वो खर्च किया जाता है पब्लिक के सुविधाओं के लिए, हॉस्पिटल के लिए, सड़क के लिए, शुद्ध पानी के लिए वो खर्च किया जाता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए वो खर्च किया जाता है, यहाँ की लेडीज की, बच्चों के और जेंट्स की सुरक्षा के लिए, और जो हेल्पलेस हैं उनकी हेल्प करने के लिए। लेकिन वो पैसा अगर कोई व्यक्ति अपनी अय्याशी के लिए, अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए पैसा खर्च करे, एडवर्टाइजमेंट देता चला जाए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, पार्टी बनाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, तो ये पैसे का न केवल दुरुपयोग है, बल्कि इसको कहते हैं साइफनिंग, पैसे की चोरी करना सरकार के खजाने में से। और इसकी सजा 409 में आती है, मतलब 10 साल की सजा। कि एलजी इसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस क्यों नहीं डाल रहे हैं? आई एम रियली शॉक्ड। हमने सबसे पहले पिटीशन डाली थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि ये पैसा सरकारी खजाने से एडवर्टाइजमेंट किया गया गोवा इलेक्शन के ऊपर। उस समय जो दिल्ली की लोकायुक्त थी, हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज थी, उन्होंने उसके ऊपर डायरेक्शन दिया था, ऑर्डर किया था, ये 130 करोड़ रुपया केजरीवाल से रिकवर किया जाए। उसका आज तक पता नहीं चल रहा। लोकायुक्त ने निर्देश भी दिया था कि 130 करोड़ रुपए रिकवर किया जाए। ये जितना भी एडवर्टाइजमेंट, केजरीवाल को कोई अधिकार नहीं कि दिल्ली के फंड में से गोवा का इलेक्शन लड़ें। ये गोवा का इलेक्शन खाली एडवर्टाइजमेंट के ऊपर नहीं लड़ा जाता। जितने भी इनके पास में वॉलेंटियर हैं, कोई वॉलेंटियर नहीं है, सबको केजरीवाल 5,000 से लेकर 25,000 रुपए महीने की तनख्वाह देता है, पेमेंट करता है, वो भी दिल्ली के सरकारी फंड से। नहीं, ये कैसे आप प्रूव कर सकते हैं? आप पूछिए, हर वॉलेंटियर बता देगा। किसी वॉलेंटियर को, कौन सा वॉलेंटियर ऐसा हुआ दिन भर 2400 घंटे और पूरे महीने आपके दौड़ता रहे केजरीवाल के लिए, अपनी जेब से खर्चा के लिए? जितनी रैली निकलती है, ये इस्टेब्लिश्ड है। आज के टाइम में जो रैली निकलती है, हर रैली के लिए हर आदमी को 500 से लेकर 1000 रुपए पर हेड पर डे के लिए दिया जाता है। ये तो 5-5 लाख लोगों की रैली निकलती है। इसकी गुजरात इलेक्शन में 5-5 लाख लोगों की रैली। तो जनता आती है ना उसमें? तो जनता नहीं आती, वो किराए के लोग आते हैं। अगर किराए पैसा देना बंद कर दें, 5 आदमी अपना काम छोड़ करके नहीं आता है। कौन आता है? वो टाइम गए। उस पहले भी आपके लोग आते थे, मुश्किल से 2 घंटे के लिए मीटिंग के लिए आते थे, तो अब उसके लिए भी नहीं आते थे। पहले ट्रकों में भर के बुलाए जाते थे, अब पेमेंट दे के बुलाया जाता है। तो हर रैली का अगर आप 25 करोड़ रुपए अनुमान लगाए, तो गुजरात अकेले गुजरात में इन्होंने कम से कम 20 रैलियां की हैं। 500 करोड़ रुपए का खर्चा ये कहां से आया? गुजरात के अंदर पे इलेक्शन का, वॉलेंटियरों का खर्चा कहां से? ये हजार करोड़ रुपए जो पैसे जा रहे हैं, दिल्ली के कोष से जा रहे हैं, दिल्ली के खजाने से जा रहे हैं। एलजी उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेता उस चीजों के ऊपर?
एलजी इनसे वॉलंटियरों का हिसाब क्यों नहीं मांगता, जो पैसे जा रहे हैं उनका हिसाब क्यों नहीं मांगता, क्यों नहीं इनके अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्शन किया है? 97 करोड़ जब आपके स्टेब्लिश हो गया कोर्ट के द्वारा, जब 97 करोड़ स्टेब्लिश हो गया सीसीजी कमेटी के द्वारा, तो ये तो प्रूव हो गया ना कि इन्होंने 97 करोड़ रुपए अपने लिए दुरुपयोग किया, वो भी शासकीय खजाने से। नहीं, उनका एलजी का ये कहना है कि ये जो 97 करोड़ मैं मांग रहा हूं, ये इसलिए मांग रहा हूं कि उल्लंघन किया गया। सुप्रीम कोर्ट का 2015 का निर्णय था और 2016 का दिल्ली हाई कोर्ट का था। ऐसा आप क्या मजाक कर रहे हैं? उल्लंघन का क्या मतलब होता है? जब आप कोई प्राइवेट चीज अपने प्राइवेट खर्चा करते हैं, जब आपका नियम है कि आप कोई भी सरकारी पैसा अपने लिए खर्च नहीं कर सकते और आप खर्च करते हैं, तो इसी को उल्लंघन कहते हैं। इसको न केवल उल्लंघन कहते हैं बल्कि इसको कहते हैं साइफनिंग, पैसा निकालना, अपने काम के लिए निकालना, अपने लिए यूज करना। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है, 409 लगता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का 2015 का 2016 का दिल्ली हाई कोर्ट का, वो क्या फैसला था? वो फैसला यही था कि इनसे सारे पैसा वसूले जाए, एक्शन किया जाए इनके ऊपर। इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक और इनको खुली छूट दे दी गई। और खुली छूट की वजह से इन्होंने पंजाब का इलेक्शन हो, गुजरात का इलेक्शन हो और कर्नाटका का इलेक्शन, सारी पृष्ठभूमि पिछले 10 साल से सारा दिल्ली का पैसा खर्च कर रहे हैं वहां पे। और दिल्ली में बाकी राज्यों में वेट कम कर दिया गया है, दिल्ली में वेट की परसेंटेज कम नहीं की गई। आज भी 20 रुपए 30 रुपए एक्स्ट्रा लीटर के हिसाब से यहाँ पे गैस बेची जा रही है, पेट्रोल डीजल बेचा जा रहा है। क्या मजाक है इसका? यानी दिल्ली की पब्लिक से आप लोग 100 रुपए वसूल रहे हैं और उनको 5 रुपए का झुंझुना दे रहे हैं, फ्री लेडीज बस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, पानी दे रहे हैं फ्री कहकर। लेकिन जबकि पानी जो पीने का आ रहा है बहुत गंदा पानी है, अभी भी साफ पानी नहीं मिलता। मुझे उससे मतलब नहीं, दिल्ली के लोग जाने इस बात को। लेकिन ये जो 97 करोड़ का जो रिकवरी है, ये खाली रिकवरी नहीं बल्कि इसके साथ क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए केजरीवाल और इसकी पार्टी के सबके ऊपर। कौन करेगा? क्या ये शेडो फाइटिंग नहीं हो रही? 97 करोड़ जो 2016 से वसूल करना था, आज तक वसूला नहीं गया। थैंक्स, नए एलजी ने कम से कम स्टेप तो लिया वसूल करने के लिए। ये पैसा केवल केजरीवाल से नहीं बल्कि इनके कोर कमेटी मीटिंग के जितने भी सदस्य हैं, जितने एमएलए एमपी हैं, उन सबसे वसूला जाना चाहिए जॉइंटली और उनके घर तक को ऑक्शन किए जाने चाहिए। अगर ये पैसा वसूला नहीं जाता तो साथ में सबके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस होना चाहिए, सबको 409 में जेल की सजा होनी चाहिए। क्या मजाक है? एक बैंक कर्मचारी अगर 100 रुपए निकाल लेता है अपने किसी के अकाउंट से तो उसको 10-10 साल की सजा हो जाती है। और ये 97 करोड़ रुपए इन्होंने पब्लिक का पैसा निकाली है, इनको कोई सजा नहीं बल्कि इनको आप अवार्ड दिए चले जा रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? और अभी भी ये दिल्ली के पब्लिक को चूस रहे हैं। सब्जी मंडी के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया, लेडीज को बस फ्री कर दी। इतने बेवकूफ हैं दिल्ली के लोग, यानी फ्री बस के लालच में वोट देते हैं। उनको पता नहीं उनके पिछवाड़े से इनका पूरा पेंट खींच के निकाल के ले गया केजरीवाल। इस षड्यंत्र को कौन रोकेगा? खाली एडवर्टाइजमेंट का पैसा क्यों वसूला जा रहा है? वो सारा पैसा जो इन्होंने वॉलंटियरों को हर महीने देते हैं, पिछले 10 साल से दे रहे हैं, जो पार्टी फंड में जो खर्चा कर रहे हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो पैसा कहां से आ रहा है? वो पैसा दिल्ली के खजाने से जा रहा है, अलग अलग नामों से, अलग अलग स्कीम के नाम से। वो क्यों नहीं रिकवर किया जा रहा? इनके ऊपर केस आज तक क्यों डाल के ये क्यों नहीं अरेस्ट हुए? लालू प्रसाद यादव को आप अरेस्ट कर सकते हैं खाद घोटाले के नाम पे, तो इसको क्यों नहीं कर रहे अरेस्ट? क्या बीजेपी इसको प्रोटेक्ट कर रही है? नहीं, ये तो आरोप लगते हैं कि ये जो एलजी है वो बीजेपी के इशारे पर इसी तरह से काम हो रहा है। सवाल बीजेपी के इशारे का नहीं है, सवाल लॉ का है। मुझे इससे मतलब नहीं, बीजेपी हो चाहे आप हो, लेकिन लॉ जो है वो अप्लाई होना चाहिए। जेल भरी पड़ी है हमारी 30 हजारी, क्यों? लॉ का उल्लंघन किया है। क्या ये लॉ का उल्लंघन नहीं है? ये तो न केवल लॉ का, कानून का उल्लंघन है। इस मामले में तो फिर केजरीवाल को देने पड़ेंगे, मतलब बचने का रास्ता इस मामले में नहीं है। ये पैसा अगर कानून लागू होता है, इतना इन्होंने तो घोषणा कर दी है, अगर लागू होता है तो इनको लागू घोषणा से नहीं होता, इनको इमीडिएटली एफआईआर करके इनको अरेस्ट करना चाहिए। 15 दिन का समय दिया, 15 दिन के समय नहीं दिया जाना चाहिए, इनको इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। पैसे वसूल कर जाने से इनका अपराध खत्म नहीं होता है। अगर पैसे देकर अपराध खत्म होता है तो जितने भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है, जिसमें कि आपके पैसे के लेन देन की हेराफेरी है, उन सबको खत्म कर देना चाहिए पैसे लेने के बाद में। आखिर क्यों उनको सजा दे रहे हैं? क्यों जेल में बंद है? ये आदमी क्यों नहीं जेल में बंद है? 97 करोड़ एक छोटा अमाउंट नहीं होता। ये पब्लिक का पैसा है, आम आदमी का पैसा है, जो ने धोखाधड़ी करके दिल्ली के लोगों का से पैसा खींचा है, निकाला है, दिल्ली के खजाने से निकाला है पैसा, पब्लिक का पैसा निकाला है अपने फायदे के लिए। और अभी भी ये अपने वॉलेंटियरों को, अपने जितने भी इनके कार्यकर्ता नाम बता रहे हैं, उन सबको हर किसी को 10-10, 20-20 हजार रुपए महीने खर्चा देते हैं। कहां से आ रहा है वो पैसा? दिल्ली के खजाने से। आखिर उसको कौन रोकेगा? क्या एलजी को पता नहीं है? पता है, क्यों नहीं रोक रहे हैं उसको भी ये? और कब रोकेंगे?
कब तक दिल्ली की जनता को शोषण किया जाएगा? दिल्ली का पानी इस लायक हो रहा है, कैंसर के यहाँ पे कोयटा में डेवलप हो रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर के अंदर में। पिछले 12 साल से यमुना को साफ करने के नाम पे वो पैसा अलग निकाला जा रहा है, उसको कौन रोकेगा? आखिर इस देश में कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है कि नहीं है? मुझे नहीं लगता यहाँ देश में कोई कानून है। यहाँ कानून लागू होता है चेहरा देख करके। केजरीवाल को 15 दिन का टाइम दिया और बाकी कई ऐसे स्कैम, बाकी कई ऐसे केसेज हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनमें अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ कि कितना पैसा निकलना है, लेकिन उनको तुरंत ही केस के नाम पे अरेस्ट करके जेल में बंद किया हुआ है। आखिर दोहरा कानून क्यों, दोहरा लागू क्यों? क्या इलेक्शन जीतने के लिए? वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं, दिल्ली के सीएम हैं, तो मतलब जनता का प्रतिनिधि होने का मतलब ये नहीं कि वो डकैती करें। सरकारी खजाने में की ये डकैती है, ये कोई जनता के प्रतिनिधि को अधिकार नहीं मिलता कि सरकारी खजाने पर डकैती करें। तो फिर क्या एलजी को दिखाई नहीं देता? उनको ये दिखाई नहीं देता कि ये क्राइम है, ये डकैती है पब्लिक में? इन्होंने क्यों नहीं अभी तक एफआईआर करके इन लोगों को अरेस्ट किया? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया ये अवैध है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये थोड़ी कहेगी कि इनको आप अरेस्ट करो। ये काम तो एलजी का है ना, सरकारी तंत्र का है, सीबीआई का है, पुलिस का काम है ये काम। कोर्ट केवल ये डिसाइड करती है सही है या गलत है, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोर्ट डिसाइड नहीं करती। हम भी पीआईएल में जाते हैं ये डिसाइड कराने के लिए सही है गलत है, और फिर कहते हैं सीबीआई को बोलिए वो एक्शन करें, इन्वेस्टिगेशन करें। यहां तो सारा मैटर इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, कमेटी ने डिसाइड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। क्या एलजी को शर्म आती है इनको अरेस्ट कराने में? इमीडिएटली दे शुड बी अरेस्टेड इमीडिएटली। ये थे एमएल शर्मा जो इस मामले को लेकर पीएल डाली थी 2016 में, और अब जब 97 करोड़ की रिकवरी का मामला आया है तो इनको भी लगता है कि ये मामला जिस तरह से उन्होंने उठाया था उसकी वजह से फलीभूत हो रहा है। लेकिन ये अपने आप में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी चिंता की बात है कि उन्होंने इस तरह के काम किए हैं जिसकी वजह से आज उनकी पार्टी और उनको मेरी डिमांड है, मेरा इंटरव्यू आ रहा है, मैं कह रहा हूं इस देश की नहीं, इस दिल्ली की पब्लिक से मेरा कहना है, एलजी से मेरा कहना है, तुरंत केजरीवाल के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करवाएं और इसको अरेस्ट कराएं। ये वही व्यक्ति है जिसने शीला दीक्षित के विरुद्ध झूठे एफआईआर दर्ज किए, जिसका आज तक इन्होंने एक भी एविडेंस नहीं दिया। उसको इन्होंने करप्ट बताया, खुद ये महाकरप्ट हैं। पहले भी ये एनजीओ बना के लोगों से पैसा ऐंठ करके अपना वो चलाते थे एनजीओ, और आज सत्ता में आने के बाद दिल्ली पब्लिक का चलो 97 करोड़ तो प्रूव हो चुका है ना। जब ये प्रूव हो गया कि 97 करोड़ इन्होंने निकाल करके खर्च किए हैं अपने फायदे के लिए, तो इनका अगेंस्ट में तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए और पैसा वसूला जाना चाहिए। ये अपने आप में बड़ी पर्सनल प्रॉपर्टी से निकाला जाना चाहिए। बड़ी चिंता की बात है, और सोचना चाहिए आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, जो ईमानदारी का दम भरते थे, ईमानदारी से सरकार चलाने की बातें करते थे। अगर उन्होंने इस तरह से अपने फायदे के लिए, अपने प्रचार के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल किया है तो वो गलत है। और अब इस मामले पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, हाई कोर्ट का भी आदेश है, तो अब जाहिर सी बात है कानूनविदों का जो कहना है कि वो पैसा देना पड़ेगा। खाली पैसा ही नहीं देना पड़ेगा, एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, जरूर मुझे बताएं। तुरंत एफआईआर होनी चाहिए और अरेस्ट किए जाने चाहिए ये लोग।